मेरे साथियों, जब से इस शहर में आया हमारी मुलाकात एक नेक सेठ जी से हो गई। मैंने उन्हें अपने घर की सारी कहानी बताया, अपने घर ले गए। बेचारे हमें खाना दिए, कपड़ा दिए पहनने के लिए, अपनी दुकान में काम दिए। भगवान की दया से मैं 4 पैसा भी कमा लिया हूँ। लेकिन आज 2-3 दिन हो गया, सावित्री ने चिट्ठी लिखा था कि घर में बहुत परेशानी है। और जब से आया हूँ शहर में मन नहीं लग रहा है। सोच रहा हूँ क्यों ना इसी बहाने छुट्टी ले लूँ, अपने घर चला जाऊं। आते वक्त बेटी शिखा से मुलाकात भी नहीं हो पाई, और हो सकता है कि अगर गांव जाऊंगा शायद भैया की कुछ खबर मिल जाए। और सावित्री कितनी रो रही थी, लगता है बहुत परेशान है। तुरंत चल रहा हूं, अपने तुरंत घर जाऊंगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। आना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले। लब तेरे अमृत के प्याले, मुझ में प्यार की प्यास जगा जा। प्यार की प्यास जगा जा। जाते रहते हैं और कदम तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। फिर मिलता हूं दोस्तों। चल बांटेंगे जितना जल्दी हो सके। ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे धड़ से सर अलग कर दूंगी। दे जल्दी। लो अपना बच्चा दे हमें। लेकिन तुम लोग कौन हो? हम लोग डाकू हैं, डाकू। आज तेरा गला उतारेंगे। बच्चा दे दे आराम से। लो अपना बच्चा मुझे दे। मेरे बेटे की तबीयत खराब है बाबा। बेटे क्या हो, छीन लो जबरदस्ती बच्चा। बेटे की चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहिए तो चाहिए तेरा बच्चा। नहीं देगी, मेरे बेटे नहीं देगी ससुरी। ले पिला दे इसके बच्चे का खून ससुरी को। ठीक है। चलो निकलो यहां से, चलो। क्या बात है, हमारी झोपड़ी के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना सावित्री ना ही बेटी शिखा। हो सकता है दोनों झोपड़ी के अंदर बैठी। देखता हूं दोनों क्या कर रही हैं। ये भगवान, ये क्या देख रहा हूं? घर के सारे सामान इधर से उधर बिखरे हैं और
जमीन पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। या मालिक, कहीं हमारे घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले अपनी पत्नी का पता लगाता हूँ, सावित्री का पता लगाता हूँ। सावित्री, अरे ओ सावित्री, बताइए सावित्री तो यहाँ कितनी बेखबर होकर सो रही है। इसे कुछ पता ही नहीं है कि घर में क्या हुआ है। मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूं। सावित्री, अरे ओ सावित्री, उठो भाई, देखो कौन आया है। तुम्हारा पति संतोष आया है सावित्री। अरे ओ मुन्ना, या मालिक, ये मुन्ना मुन्ना कह के क्यों चिल्ला रही है और इसके चेहरे पर खून लगा है? सावित्री, ये तेरे चेहरे पर खून कैसे लगा है? और घर के सारे सामान इधर से उधर बिखरे हैं और तुम मुल्ला मुल्ला कह के चिल्ला रही है। क्या बात है? कहाँ है हमारा बेटा? कहीं सिखा तो नहीं लेकर गई है मुन्ना को? तू रो क्यों रही है, बता। किसी ने तुझे कुछ कहा क्या सावित्री? ये घर में क्या हुआ है? जमीन पर खून के छींटे पड़े हैं, तेरे चेहरे पर भी खून लगा है। स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ हमारे बेटे को? मुन्ना, कहाँ है हमारा मुन्ना? या भगवान, ये सब क्या हो गया है? कितनी बेरहमी से हमारे बच्चे को काटा गया है। बाबू, रोता क्यों है तूने? मत रो, इसे क्या हो गया? ना जाने कौन इसे काट डाला, बाबूजी देख रहे हैं। अरे मैं तो लुट गया रे, ये मेरे जिगर का टुकड़ा था रे। अरे भले तू मुझसे अलग हो गया था, लेकिन नाते के लिए तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसने ऐसा किया रे? क्या हुआ? नहीं मालूम तुझे? सब ये जो है खड़ी है तेरे सामने मरहूस चेहरा लेकर के। अरे इसीलिए सब किया है रे। किसी दिन तुझे समझा रहा था ना, किसे घर से निकाल दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू आएगी, घर की देखभाल करेंगे। लेकिन तूने एक मेरी बात नहीं मानी रे। ये खा गई मेरे बच्चे को, मेरे नाती को खा गई। संतो, अब भी मेरा कहना मान, इसे घर से निकाल दे, नहीं तो हो सकता है तुझे और मुझे और पूरे परिवार को खा जाए रे। ये डाइल है, सबको खा जाएगी। मेरे नाती को खा गई, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, हो ना हो इसी ने हमारे बच्चे को मारा है। सावित्रिया हरामजादी, बोलिए हमारा मासूम बच्चा कैसे मरा? कौन मारा हमारे बच्चे को? मेरी बात सुन। स्वामी, अरे चली जा इस घर से नाना दोबारा। चली जा इस घर से नाना दोबारा, और
और ये मनहूस चेहरा न मुझको दिखाना। स्वामी मेरे लाल का खून अरे तू पी गई है, मेरे लाल का खून अरे तू पी गई है, नहीं इस तरह की तुझे नागन में नहीं स्वामी। बोल हमारा बच्चा कैसे मरा, क्यों मार डाला हमारे बच्चे को? आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, भाग जा मेरा घर छोड़कर, नहीं तो मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। स्वामी और पिया डाकुओं ने किया कर्म काला। झूठ बोलती है हरामजादी। कह रही हूँ पिया डाकुओं ने किया कर्म काला। हरामखोर सच बोल। पिया डाकुओं ने किया कर्म काला, कलेजे के टुकड़े को मेरे काट डाला। बोलती है स्वामी पिलाए मुझे खून बेटे को मेरे। पिलाए मुझे खून बेटे को मेरे, जिसे 9 महीने में पेट में हूँ पाला। स्वामी अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर खून मुझे पिला दिया। हरामजादी, इस घर में मुझे आए हुए कम से कम 10 मिनट हो गया, नहीं मेरे सामने कोई घर के अंदर आया है, नहीं कोई घर के बाहर गया है, खाली मेरे बाप के अलावा। तू कह रही कि इस घर में डाकू आए थे। मैं मानता हूं कि इस घर में डाकू आए, ये मेरा मासूम बच्चा उन डाकुओं का क्या बिगाड़ा था जो हमारे बच्चे को काट कर चले गए और तुझे छोड़ दिए हरामखोर। स्वामी मैं तो कह रही थी कि मुझे जान से मार दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हरामखोर। लेकिन एक भी नहीं सुने। स्वामी आखिर आप ही सोचिए, वो कौन सी ऐसी माँ है, वो कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को काट कर वो खून पी लेगी? तो जैसी माँ होती है। मैं सब कुछ समझ गया हरामखोर, तेरा किसी गैर मर्द से ताल्लुकात है। मेरा बच्चा तेरे रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए हमारे बच्चे को काट कर उसका खून पी गई। मर गया तेरा स्वामी तेरे लिए। तू हकीकत में दोखिन है, डाइन है, पापिन है। जो काम बनता रहता है तेरी वजह से नहीं बनता। हरामजादी कुतिया कमीनी, तूने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी जहर बना दी। मेरा बाप सही कहता था कि मैं तुझे पहले से मार कर भगा दिया होता तो अब तक मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा रहता। अरे हरामखोर, अपने दिल में कितने अरमान सजा के चला था कि चल रहा हूं अपनी सावित्री से मिलूंगा, अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊंगा, लेकिन तू हरामजादी मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दी।
मेरे सारे सपने को चूर चूर कर दिया। मैं कहता हूं यहां से भाग जा और भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति था इस दुनिया में। आज के बाद मैं तेरे लिए मर गया हूं और तुम मेरे लिए मर गई है। भूल कर भी अपनी ये मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। अगर जरा से भी देर रुकी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भाग यहां से हरामजादी। स्वामी, आखिर ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? चाहे जहां जा, चाहे मर जा कुतिया, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। भाग मेरा घर छोड़कर। मेरी बात सुन स्वामी। क्या बोलना चाहती है बोल। इतना बेदर्दी साजनी ना बनो ये पिया। तेरे अंदर मोहब्बत भरी है। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। इतना बेदर्दी साजनी ना बनो ये पिया। आखिरी बार मैं चूमती हूँ चरण। जा रही हूँ चलिए घर छोड़ कर। चली जा भाग जा। जा रही हूँ चलिए घर छोड़ कर। इतना बेदर्दी भरा जगत की कलम। जा रही हूँ स्वामी, जा रही हूँ, बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट कर वापस नहीं आऊंगी। लेकिन एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दीजिए। ये तेरा बेटा नहीं है हरामजादी। नहीं स्वामी, ये मेरा बेटा है। मेरे बच्चे को काट करके खून उसका पी गई डायन औरत। मैं तेरी शक्ल नहीं देखने दूंगा अपने बेटे की। मुझे एक बार देख लेने मैं अपने हाथों से अपने बच्चे का कफन दफन करूंगा। मैं कहता हूं भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैं बहुत तड़पूंगी, बहुत रो। भाग। वाह रे मालिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भगवान, जो एक एक करके सारी खुशियां हमसे छीन ले रहा है। पहले हमारी माँ को हमसे छीन लिया, हमें अनाथ बना दिया। आज हमारे बच्चे को भी छीन लिया, हमें बे औलाद बना दिया। कौन सी ऐसी भूल हमसे हो गई है भगवान? क्या क्या सपने सजाया था अपने दिल में कि जो मैं नहीं बन सका, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बनाऊंगा। जो मेरा सपना नहीं पूरा हो सका, अपने बेटे के जरिए अपना सपना पूरा करूंगा। लेकिन ये हरामजादी डायन औरत मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या वो दिन था मुन्ना, जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था, मैं कितना खुश था। आज तू इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, तेरी बहुत याद आएगी मुन्ना, बहुत याद आएगी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे जहां भी तुम रहो, चाहेंगे तुम
तुमको न भूल पाएंगे जाने का। चल मेरे बेटे, तुझे धरती माँ के हवाले कर देता हूँ मुन्ना। तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला गई आती हुई बहार ने, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे।